Hello students, तो दिस इज नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। हम ये जो टॉपिक है वो है आपका स्टेक, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है और ये सब्जेक्ट जो है वो B4 सेम और डिप्लोमा 4 सेम के लिए है। तो आइए देखते हैं कि स्टेक के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो अगेन हम डेटा स्ट्रक्चर पे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आपका बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, तो पहला पार्ट है जिसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं और दूसरा पार्ट है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अगर थॉरो पे जाएंगे तो हम बोलेंगे सिक्वेंशियली, है ना, जिसका मेमोरी एलोकेशन क्या है, सिक्वेंशियली लीनियरली वे पे हम किसी चीज को सर्च करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, तो वो वाला पार्ट आपका किस में आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। और अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो वाले पार्ट में आपका सिक्वेंशियली पार्ट वाला नहीं आता है, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं कि एक के बाद बी का ही नोड आए, हो सकता है कि और कोई नोड आ जाए, तो आपके वो ट्रैवर्स करने के ऊपर है। तो आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट कंसिस्ट करके रखता है। एक है आपका, सबसे पहले हम उसमें जो पढ़ते हैं वो है एरे, देन आपका लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यूब है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है ट्री और ग्राफ, क्योंकि उसमें रैंडम हम ट्रैवर्स करते हैं। पर्टिकुलर अगर मैं ट्री या ग्राफ की बात करूं, कोई एक नोड तक मुझे पहुंचना है तो जरूरी नहीं कि एक ही पाथ फॉलो हो, हम शॉर्टेस्ट पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। बट जब बात हम लीनियर वे की, अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमको क्या करना है, लीनियर वे पे हर चीज को करते हैं। 1 by 1 या 1 by 1 अलग अलग तरीके के मेथड हैं जिसको हम यूज करके हम अपना डेटा को सर्च करते हैं या उसमें डेटा पुश करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वो है स्टैक। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्टैक इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ स्टैक का, तो आपने देखा होगा कि हम शादियों में जाते हैं तो हमारे पास ऐसे प्लेट्स रखे हुए होते हैं। जो प्लेट्स रहते हैं तो वहाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एट अ टाइम जो टॉप एलिमेंट रहता है, जो टॉप में प्लेट रहता है, उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो स्टैक का जो ऑपरेशन, जो मेन जिसपे जो मेन फोकस जो रहता है वो है बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आपका डेटा एंटर होगा वो सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। स्टैक जिस पे काम करता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। तो अगर सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके पास डिशेज है, प्लेट के डिशेज है, तो जो सबसे टॉप का प्लेट होगा हम क्या करते हैं, उसी को सबसे पहले रिमूव करते हैं, और जो टॉप पे प्लेट रहता है वो सबसे लास्ट में रखा रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सबसे नीचे में हम प्लेट रख रहे हैं और ऊपर से प्लेट रिमूव कर रहे हैं, एक के ऊपर एक। वैसे ही हम पेनीज की बात करें, सिक्का, एक के ऊपर एक एक ऐसे रखते हैं, तो वही जो ऐसा रहता है जो लास्ट में रखा है उसी को सबसे पहले रिमूव करते हैं। और एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो कार्ड्स रहता है, डेक ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स का क्या है, पहला पत्ती मतलब पहला उसको उठाते हैं, पहले कार्ड को। तो ये आपके क्या है, स्टैक के एग्जाम्पल है। इसमें जो ऑपरेशन है वो हमेशा एक ही एंड पे अलाउ होगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो टॉप एंड है, आप वहीं से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो और वहीं पे आप डेटा रिमूव कर सकते हो। आप एट द लोअर एंड नहीं कर सकते, आपको एट द टॉप एंड से ही आपके सारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होंगे। ओके, और उस एंड को हम बोलते हैं टॉप एंड बोलते हैं। सिर्फ एक ही एंड से आपका डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा, और एक ही एंड से डिलीट होगा। हमने इसके पहले लिंक लिस्ट और क्यू के बारे में भी पढ़ा है। क्यू पे क्या होता है कि आपके बोथ एंड से डेटा इंसर्ट और डिलीट, मतलब एक एंड से डेटा इंसर्ट होता है, एक एंड से डेटा आपका डिलीट होता है, जिसको हम टर्म्स बोलते हैं फ्रंट एंड रियर। और अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में हम एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग और एट द गिवन कोई भी पोजीशन पे अपना क्या है, डेटा इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं जिसको हम एल्गोरिदम से अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। बट अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक सिर्फ एक ही एंड पे काम करता है, वो है आपका टॉप एंड, जहां से आपको डेटा इंसर्ट या डिलीट दोनों हो पाएगा। ओके, और इसका जो कंसेप्ट है आपका लीफो। ओके,
स्टैक जिसमें काम करेगा लिफो। लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट मतलब जो आपका जिस वे पे डेटा लास्ट में इंसर्ट हो रहा है उसी तरीके से सबसे पहले वो एक्सेस हो रहा है। और ये आप एग्जाम्पल देखिए कि आपका डेटा कैसे वो हो रहा है। ये आपका डायग्राम है ना, ये आपके पूरे डेटा एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ से आपका पुश ऑपरेशन होगा और रिमूव का हमको पॉप ऑपरेशन होगा। तो ये स्टैक का एक डायग्राम है जिसमें आप डीई जो रिप्रेजेंट करता है वो है डेटा एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपके डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्टैक पे। तो मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो बेसिकली स्टैक पे दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। एक है आपका पुश जो काम करता है आपका डेटा इंसर्शन के लिए, और दूसरा है आपका पॉप जो आपका काम करता है डेटा डिलीशन के लिए। तो अगर पुश की बात करूं तो आप क्या करोगे, डेटा एट द टॉप में, क्योंकि ये आपसे लास्ट फील्ड है तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे एट द टॉप एलिमेंट पे ये डेटा इंसर्ट होगा। सेम अगर वही प्रोसीजर बोलूं पॉप, तो जो टॉप एलिमेंट है वो डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपकी टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टू बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे किस पे, स्टैक पे। एक है आपका पुश और एक है आपका पॉप। ओके, देन एरे को हम बहुत सारे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एरे। सॉरी, स्टैक को हम बहुत सारे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट। ये बहुत सारे तरीके होते हैं अपने स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसमें एक चीज और रहती है कि स्टैक की आपकी साइज आप फिक्स भी कर सकते हैं और डायनामिकली उसको आप रीसाइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर फिक्स साइज की बात करूं तो हम एरे रिप्रेजेंटेशन अगर लेते हैं तो उसमें आपको एरे की वैल्यू आप क्या करते हो, कभी एक फिक्स भी बता सकते हो कि आप इस साइज का एरे यूज कर रहे हो, या तो आप डायनेमिकली जब डेटा फीड करते हो, जब आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, तब आप रेंडमली डायनेमिकली बता सकते हो कि आपका कितने डेटा इंसर्ट हो रहे, तो उस हिसाब से आपका स्टैक का साइज वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरे को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टैक को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टैक का जो दो बेसिक ऑपरेशन है पुश एंड पॉप, वो हम देखेंगे एल्गोरिदम के थ्रू कि डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, टॉप की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कैसे हम चेक करते हैं वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, तो उसके लिए हम मैंने अभी ही बोला कि स्टैक को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक है एरे, उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे की फिक्स साइज, एरे का नाम सपोज हमने स्टैक ले लिया। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास स्टैक की साइज क्या हो गई यहाँ पे ए। ओके, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जिसको हम बोलते हैं टॉप। ये आपको बताएगा कि द टॉप लोकेशन ऑफ द वैल्यू। लोकेशन मतलब जो टॉप एलिमेंट है उसका क्या बताता है, लोकेशन बताता है एरे पे कि वो कौन से पोजीशन पे आपका टॉप एलिमेंट प्रेजेंट है। और हमने एक और वेरिएबल लिया है मैक्स स्टैक। मैक्स स्टैक क्या बताता है कि आपके ओवरऑल टोटल लेंथ क्या है एरे का। ओके, आप जो स्टैक यूज कर रहे हो उसका ओवरऑल लेंथ क्या है। तो इस एग्जांपल में देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, एरे हुज नेम इज स्टैक इज ऑफ साइज ए, जो मैक्स स्टैक है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर मैं एल्गोरिथम पे जाऊंगी तो अगर यहाँ पे आपका सपोज डेटा फीड है, ओके, तो मैं कंडीशन चेक करूंगी क्या ऑलरेडी जो हमारे पास गिवन एरे है उस पे आप एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर डेटा आपको ऐड करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्पेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो कंसेप्ट आता है हमारा, दैट इज चेक करने के लिए जो टर्म्स आते हैं वो है टर्म अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। जो हमको चेक करना रहता है वो है टर्म, एक आपका अंडरफ्लो और दूसरा आपका है ओवरफ्लो। ओके, एक कंडीशन और आता है, अभी आपके पास टॉप की वैल्यू क्या है 3 दी हुई है। अगर टॉप की वैल्यू आपके पास 0 होती है उसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है।
तो हम अपने टर्म्स में आते हैं कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का क्या मतलब है। जब हम डेटा इंसर्शन की बात करते हैं, जब हमको डेटा पुश करना रहता है स्टेप में, तो हमको ये कंडीशन चेक करनी रहती है ओवरफ्लो, कि आपके पास गिवन जो एरे है उस पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल है तब तो आपका डेटा इजीली से इंसर्ट हो सकता है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो टर्म को यूज करते हैं कि आपके पास स्पेस नहीं है तो हम उसकी जगह लिखते हैं कि ओवरफ्लो, और वहीं से हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। हमारा एल्गोरिदम का टास्क जो है वो सेकेंड स्टेप में फिर नहीं जा पाता। तो पहला कंडीशन हमको यही चेक करना है कि आप जो भी स्टैक का रिप्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग अ लिंक लिस्ट और एरे, वॉट एवर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन यू आर यूजिंग, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि वहां पे अवेलेबल स्पेस है या नहीं है व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ इंसर्टिंग अ डेटा एलिमेंट इन अ स्टैक। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद आपका टास्क आगे जाएगा। सिमिलरली अंडरफ्लो कंसेप्ट की बात करूं तो वो काम आता है जब हमको डेटा रिमूव करना रहता है। सपोज मेरे पास एक स्टैक है ऑफ साइज 8, अब उसमें एक भी डेटा नहीं डला हुआ है तो मैं डेटा डिलीट कहाँ से करूंगी, वो स्टैक आपका पूरा क्या है, एम्प्टी है। अगर उसमें डेटा नहीं है तो मैं डेटा डिलीट कैसे करूंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, टर्म अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो क्या हो जाता है कि आपके पास एक स्टैक है, उसमें आपको कोई डेटा रिमूव करना है और वहां पे एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इन दैट केस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कुछ दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पुश एंड पॉप, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एल्गोरिदम मैंने लिखा है। सबसे पहले लिखा है, जब मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, पुश का मतलब है आपको डेटा इंसर्ट करना स्टैक में, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं जो टर्म्स, की टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। पहला टर्म है स्टैक, जो आप स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक एरे, लिंक लिस्ट, पॉइंटर, व्हाटएवर। हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो एरे है, तो उसका हमने नाम दिया है स्टैक। देन आपका सेकेंड जो टर्म यूज हो रहा है वो है आपका टॉप। तो आपके स्टैक में कितने डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको जो लास्ट एलिमेंट आपका जो टॉप में प्रेजेंट होगा वो आपका टॉप एलिमेंट है। देन मैक्स स्टैक, ये आपके ओवरऑल स्टैक की साइज बताएगा कि आप कितने साइज का डेटा मतलब एरे यूज कर रहे हो, और आइटम जो आपको इंसर्ट करना है, जो डेटा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है स्टैक पे, उसको हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं आइटम से। सबसे पहले कंडीशन है, अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, ओके। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 वाले पार्ट में जो Z लिखा हुआ है ये आपका टॉप एलिमेंट है, और ये जो 8 जो लास्ट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका मैक्स स्टैक। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंडीशन चेक करने के लिए कि आपका टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक है क्या। टॉप की वैल्यू अभी क्या है, आपकी टॉप की वैल्यू है 3 और मैक्स स्टैक की वैल्यू आपकी क्या है, 8। तो इट इज नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे इस टर्म पे ओवरफ्लो वाला कंसेप्ट ना होके अब क्या आ जाएगा, टास्क आपका सेकेंड टर्म में चला जाएगा। ओवरफ्लो को मैंने मतलब बताया था कि अगर आपका टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक मतलब पूरा आपका ऑक्यूपाई है, एरे पूरा भरा हुआ है, तो आप उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तब केस में आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आपके टॉप की वैल्यू क्या है, 3। अब आपके पास टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप की वैल्यू अभी आपके पास है 3, अब हो जाएगी आपकी टॉप की वैल्यू 3 + 1, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, 4। तो आपके पास क्या हो गया, नए टॉप की वैल्यू मिल गई, ये कंडीशन हो गया। अब आपको जो डेटा इंसर्ट करना है, टॉप की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो गई, अब आपको जो भी डेटा इंसर्ट करना है, सपोज मुझे W इंसर्ट करना था, जो आइटम मुझे इंसर्ट करना है वो क्या है, सपोज W, तो मैं उस टॉप की पोजीशन पे अपना डेटा इंसर्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाऊंगी, रिटर्न हो जाऊंगी। तो इस तरीके से आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिंपल है, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है, क्या आपका जो एरे है वो पूरा भरा हुआ तो नहीं है। अगर वो ऑलमोस्ट पूरा फुल है तो आपको उस कंडीशन में आपको ओवरफ्लो होके वहां से रिटर्न हो जाना है, और अगर नहीं है तो फिर आपको टॉप की वैल्यू की इंक्रीज करनी है, जो डेटा आपको इंसर्ट करना है उस टॉप वैल्यू को रखोगे और वहां से रिटर्न हो जाओगे। तो ये था आपका पुश ऑपरेशन। अगर हम पॉप की बात करें तो पॉप का मतलब है आइदर डिलीट करना
या रिमूव करना। ओके, तो उस कंडीशन में हमने जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है आपका स्टैक। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर होल्डिंग द वैल्यूज। टॉप एलिमेंट जो आपको बताएगा कि आपके स्टैक में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसका सबसे टॉप में जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, और आइटम जो आपको डिलीट करना है। सपोज अभी हमने यहाँ पर ww इंक्रीज डेटा ऐड किया, अब सपोज उसी डेटा को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो उस केस में अब क्या हो जाएगा। ओके, तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं क्या टॉप की वैल्यू 0 है क्या, नहीं। यहाँ पे आपके पास अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू आपके पास है 4 और मैक्स स्टैक की वैल्यू है आपके पास अभी 8। टॉप की वैल्यू 0 है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, अंडरफ्लो एंड रिटर्न। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है और उसमें आप कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डेटा उसमें नहीं है प्रेजेंट, अगर उसमें कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है तो हम किसको डिलीट करेंगे, तो उस केस में जो कंडीशन रहेगा आपका ओवरफ्लो। अभी हमारे पास टॉप की वैल्यू 4 है, तो हमारा जो टास्क है वो सेकंड स्टेप में चला जाएगा। सेकंड स्टेप में आने के बाद वो बोल रहा है कि सेट आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टैग। आपको जो आइटम डिलीट करना है उसको स्टैक ऑफ टॉप में आपको पुट करना है। ओके, तो अभी हमको जो आइटम डिलीट करना है वो क्या है, ww, तो स्टैक ऑफ टॉप क्या हो गया अभी आपका 4। ओके, यहाँ पे जो आइटम हमको डिलीट करना है उसको हमको क्या है, वैल्यू कहाँ पे है उसका लोकेशन वो बताना पड़ेगा। तो स्टैक ऑफ 4 पे आपका जो आइटम है वो है ww। अब वो वहां से डिलीट हुआ, अब हमको टॉप की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी डेटा रिमूव हो गई। अब डेटा हट गई तो टॉप की वैल्यू भी आपकी अलग हो जाएगी। अब वो बोल रहा है टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। टॉप आपका पहले था 4, 4 - 1 इज इक्वल टू टॉप की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। तो अब यहाँ पे आपका जो ww है वो रिमूव हो गया, अब आपका टॉप वापस आ गया z टॉप पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक पे। स्टैक आपका क्या है, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, और आपका ये जो काम करता है वो लीफो कंसेप्ट में करता है, दैट इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अगर इसका लाइव एग्जांपल बोले तो डेक ऑफ कार्ड्स है कि कार्ड्स आपने रखा तो पहले ही कार्ड को आप उठा के देखेंगे, ना कि नीचे से उठाएंगे। डिशेस प्लेट के हैं तो ऊपर जो सबसे लास्ट में आपका प्लेट है उसी को आप सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और इसमें हम 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप, और ये पुश एंड पॉप का आपका एल्गोरिथम है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के और आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।